सबको जय मसीह। और प्रभु ने आज का ये सुंदर सवार हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम उस महान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और सच में यह अच्छा समय प्रभु ने दिया है कि हम उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी तारीफ करें और उसके नाम को हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, फिर से एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया कि हम आपके चरणों में आए और आज का ये पवित्र वार आपकी आराधना और स्तुति इस दिन में हम करें प्रभु, और आज आपको महिमा दें। फिर से एक बार एक नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे लिए आशीषित हो, हमारे जीवन के लिए आशीषित हो, उसके मार्ग पर चलने के लिए हमें सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, आज का जो मनन है उस मनन की तरफ हम जाएंगे। और आज का जो पद लिया गया है, ये पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और 37 से लेकर 38 तक। और ये 2 पद को हम इस समय हम पढ़ेंगे और मैं आपके लिए इस पद को पढ़ना चाहता हूँ। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बहुत सुंदर पद है प्रियो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे समय में ये बातें कह रहे हैं जब झोपड़ियों का पर्व था, और इस झोपड़ियों के पर्व के समय में ये आखिरी दिन था, 8वां दिन था। और इस 8वें दिन में जो एक सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, हम लेवी व्यवस्था किताब 23वां अध्याय 33 से लेकर 36 तक इस बात में हम पढ़ सकते हैं कि उस दिन जो है, ये आखिरी, ये 8वां दिन, उस दिन में ये मुख्य दिन था। और इस मुख्य दिन में जो है, याजक शिलोह के कुंड से पानी लेकर सुबह बलिदान के लिए, बलिदान के समय उसमें द्राक्षरस मिलाकर वेदी के ऊपर उंडेलता था। ये एक पवित्र आत्मा का एक प्रतीक था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी समय यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। ये पवित्र आत्मा की घोषणा थी, जो चेले लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए एक घोषणा थी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमें लेके जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं प्रियो, ये 3 बातें जो यहाँ पर बताई गई है, उससे पहले परमेश्वर हमसे ये बातें कहते हैं कि यहाँ पर यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा आज जो प्यासे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आज प्रभु के लिए ललायत है, प्रभु के लिए बाट जो रहे हैं, प्रभु के लिए सारे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे लोग को प्रभु परमेश्वर आज प्रियो ढूंढ रहा है। और आज जो प्यासा है, इसके लिए परमेश्वर उसकी प्यास को बुझाना चाहता है। मत्ती सुसमाचार में लिखा गया है 5:6 कि जो धर्म के भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को तृप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा से भरना चाहता है जो प्यासे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आए। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु ने कहा इस प्रकार से कि हम अपने जीवन में पूरे समर्पित रीति से हम परमेश्वर के पास इन दिनों में आए। प्रियो, जब आप और मैं पूरे समर्पित रीति से परमेश्वर के पास आते हैं, पूरे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर
हमें अपनी सामर्थ से भरेगा प्रियो। यहाँ पर पहली बात जो प्रभु ने कहा है वो है हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। आज हमारे अंदर प्यास है। आज हमें एक शारीरिक रूप से प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वैसे ही है। आज कोई प्यासा है प्रियो तो आज प्रभु उसे तृप्त करेगा। जो विश्वास करेगा उसके लिए ये बातें हैं, कोई भी क्यों न हो, किसी भी धर्म, जाति, पंथ, रूप, रंग का, नाटा हो या ऊंचा हो, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। एक खुला चुनौती, यहाँ पर एक आह्वान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। जो विश्वास करेगा उसके लिए, जो प्यासा है उसके लिए, जो मेरे पास आता है उसके लिए। और तीसरी बात यहाँ पर जो बता दी है वो है यहाँ बहुत सुंदर रीति से जो पिएगा, जो पिएगा। पहली बात हमने यहाँ पर देखी है कि जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। पहली बात है यहाँ पर कि यहाँ बहुत सुंदर रीति से कहा गया है, यदि कोई प्यासा हो प्रियो, जो प्यास हमारे अंदर है, प्यास है हमारे अंदर, तो परमेश्वर हमें जरूर तृप्त करेगा। दूसरी बात हमने देखा है वो है मेरे पास है। आज हमें उस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, संसार के पास नहीं, किसी दूसरे ऐसे बातों के तरफ नहीं, हमें मुड़ना लेकर हम परमेश्वर के पास आना है। सारी बातें उसकी अधीनता में रखकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। सारी बातें उसके अधीनता में रखकर उसके चरणों में आने की आज आपको और मुझे आवश्यकता है। और प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रभु हमें तृप्त करता है। जब उसके चरणों में घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें तृप्त करता है और उसमें से हमें पीना है, उसमें से हमें पीना है। ये कार्य हमारा है, उसमें से हमें पूरी रीति से लेना है। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का चिन्ह है प्रिय। लेकिन ये कब होता है? जब हम प्रभु के पास आते हैं। और ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा के उसको प्राप्त करने की 3 बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 बातें हैं। उस पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम कैसे भर पाएंगे, उसके लिए हमारे अंदर प्यास होने की जरूरत है, एक इच्छा होने की जरूरत है, एक लगन होने की जरूरत है। और उसी प्रकार से प्रभु प्रिय हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर से बहुत प्यार करता है और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु अपनी सामर्थ से और शक्ति से भरना चाहता है। प्रभु हमें सामर्थ से भरना चाहता है, प्रभु हमें शक्ति से भरना चाहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार में हम इस पद को देखते हैं कि चेले लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में प्रतिदिन में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आज कलीसिया क्या कर रही है? आज कलीसिया उसकी सामर्थ के लिए क्या कर रही है? आज उसकी बात जो रही है, आज उसके पास बैठकर क्या आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आज इंतजार कर रही है? आज कलीसिया क्या कर रही है? प्रियो, कलीसिया का काम यह है कि आप और मैं इंतजार करें, उसके पास बैठकर अपने जीवन को उसके हाथ में दें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पूरी सामर्थ्य से बने, भरपूरी से हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हो। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर है तब उसके बाद एक वचन होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर है तो जीवन की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की नदियां जो थमेगी नहीं। आज हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे,
रुकने वाली बात नहीं होगी, ये सीमित नहीं होगी, लेकिन बढ़ती जाएगी। हजारों लोग आशीषित हो जाएंगे, लाखों लोग आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है। हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाया है। उसके लिए हमने सबसे पहले प्रभु के वचन के अनुसार हमारे अंदर प्यास का निर्माण किए। दूसरी बात, हम प्रभु के पास आए। तीसरी बात उसमें से ये है, हम परिपूर्ण हो गए, हमने उसको लिया है। तब हमारे अंदर जीवन की नदियां बहने निकलेंगी। और आज प्रभु कलीसिया के लिए यही संदेश है कि हमारे द्वारा जीवन की नदियां बहने निकले, शैतान के द्वारा नहीं, शैतान की आत्मा के द्वारा चलाई गई मंडली नहीं प्रियो, परंतु आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाई हुई मंडली चाहिए। परमेश्वर को अपने विचारों से नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाए। क्या आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं? क्या आज हम उसकी इच्छा को अनुसार चल रहे हैं? क्या आज हम उस जीवन की नदियां क्या हमारे जीवन से बह रही है? आज हमें देखने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आज की सुबह प्रभु चाहता है कि हम उस आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर हो। हम पश्चाताप करें, कलीसिया पश्चाताप करें, कलीसिया प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें, प्रभु हमें अपने आत्मा से भरपूर कर। हम प्रभु जी प्यासे हैं, जो प्यासा है वो तृप्त हो जाएगा। प्रभु आपको आशीषित करें। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इसमें सब प्रभु जी कलीसिया को आशीषित करें। प्रभु आपकी आत्मा की भरपूरी हर एक के जीवन में, ताकि हम प्रतिदिन आपके राह पर चल सकें, क्योंकि आपकी भरपूरी के बगैर हम आपके राह पर नहीं चल पाएंगे। प्रतिदिन हम आपकी बाट जोड़ने वाले हो, आपके चरणों में बैठकर आपसे प्रार्थना करने वाले हो। हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें और हम सब मिलकर आपके राह पर चलने वाले हो, ऐसा करने के लिए सहायता करें। प्रार्थना यीशु